कितना सरल आदमी है भारत में 1960 का दशक। सरलता है, भाईचारा है लोगों में। आपको कोई बहुत चाहने वाला, बहुत प्रेम करने वाला कष्ट में है तो आपको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा आपसे जुड़ रही है, आपको संकेत दे रही है। ये परफ्यूम 1.5 लाख रुपए का, ये कपड़े बर्बरी का शोरूम, ऐसी दिशा में यात्रा करना जिसका आपके पास अनुभव नहीं है, वो बड़े साहस का काम है। इसीलिए गुरु की जरूरत है। उसकी शांति, उसका आनंद, उसके साथ रहकर होता क्या है? गुरु के साथ रह के क्या होता? उसकी शांति, हर परिस्थिति में उसकी शांति, हर परिस्थिति में उसका आनंद देख के लगता है कि नहीं यार, कुछ तो है। इसलिए गुरु की उंगली पकड़ना बहुत जरूरी है। अकेले चलना मुश्किल है। एक ऐसी यात्रा जिसका दूसरा छोर आपको पता ही नहीं। एक छोर आपको पता है, सुख वाला छोर पता है, इंद्रियों वाला छोर जो घाट है वो आपको पता है, दूसरा घाट पता ही नहीं। तो जब दूसरा घाट पता ही नहीं तो आदमी बार बार इसमें गिरेगा। तो कहते हैं कि इंद्रियों को विषय से समेटना कठिन है। इस पर प्रकाश डालते हैं 60वां श्लोक जो मैंने आपको समझाया कि कौनते प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रमंथनशील इंद्रियां उसके मन को बलात् हर लेती है, विचलित कर देती है। इन सारी किताबों में सूत्र, कुरान शरीफ में सूत्र, वेद में सूत्र, बाइबल में सूत्र, कुरान में सूत्र, आदि ग्रंथ में सूत्र, और आप घर में सजाए रखे हुए हैं। और देखिए समाज की क्या स्थिति हो गई है। और यह स्थिति और बिगड़ने वाली है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। और बच्चे तो ऐसी जोन में जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें मोबाइल में दिखाई जा रही हैं कि वो बड़ों का दिमाग खराब कर दे। ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही कि वो बड़ों का दिमाग खराब कर दे। बच्चे, इंद्रियों और बुद्धि का गहरा संबंध देखो। 1960 का दशक, 1970 का दशक, 1980 का दशक और फिर 2025। कितना सरल आदमी है भारत में 1960 का दशक। सरलता है लोगों में, प्रेम है लोगों में, भाईचारा है लोगों में, बुद्धि है लोगों में। क्यों? क्योंकि बाजार है ही नहीं, बाहर भटकने के लिए कुछ है ही नहीं। गुड़ वाली जलेबी है, पार्ले बिस्किट है, बाकी कुछ है ही नहीं। 1970 में थोड़ा सा इसमें कमी आती है, थोड़ा सा, क्योंकि बाजार बढ़ रहा है, हल्का सा बढ़ रहा है। 1980 में इसमें थोड़ी सी और कमी आती है, क्योंकि बाजार और बढ़ रहा है। और 2024 में बाजार अपने चरम पर है और ये सब चीजें गायब है। गौर करना इस डायग्राम पर। 60 में सरलता, प्रेम, भाईचारा, बुद्धि, क्योंकि बाजार गायब है, बाजार में कुछ है ही नहीं। बुद्धि कैसे भागेगी बाहर? बाहर भागने के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसीलिए ध्यानी जंगल भाग जाते हैं। ये जो जंगल और पहाड़ पर भागने का कारण है वो यही है कि जब आप जंगल और पहाड़ पे भाग जाओगे तो बुद्धि को बाहर भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार जंगल, इसीलिए जब आप जंगल और पहाड़ पे घूमने जाते हो तो आपको बड़ा सुख की अनुभूति होती है। कहते यार पहाड़ पे बड़ा मजा आया, जंगल में बड़ा मजा आया। मजा इसीलिए आया क्योंकि बुद्धि को बाहर भागने का कोई अवसर ही नहीं है। अब पिछले बार मैंने आपको बताया कि इंद्रियों को विषयों से समेटना कठिन है। इंद्रियों को विषय से समेटना कठिन है, ये अंतिम सब चर्चा मैंने आपसे की। क्यों कठिन है? इंद्रियों को, अब इस सूत्र को देखिए, इंद्रियों को विषय यानी सेक्स, विषय यानी नशा, विषय यानी भोजन, विषय यानी वस्तु, गाड़ी घोड़ा। इंद्रियों को विषय से समेटना कठिन है। क्यों कठिन है? इससे समेटना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये सारे सुख का सोर्स है। सुख मैं समझा चुका हूं, सुख और आनंद का अनुभव आपको है नहीं। अगर आनंद का अनुभव हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका अनुभव है नहीं। अब एक ऐसी, ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी छोड़ के कुछ भी नहीं है। कभी कभी आप देखो, आपको कोई बहुत चाहने वाला, बहुत प्रेम करने वाला कष्ट में है तो आपको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा आपसे जुड़ रही है, आपको संकेत दे रही है।
कभी कभी आपका कोई बहुत इस चाहने वाला कि मृत्यु हो रही है और आप बहुत दर्द में, आप कहते हो कि यार फलाने मर रहे थे, हम रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपको छेड़ रही है। तो जिसका भी आप चिंतन करते हो, बात करते हो, स्मरण करते हो, उसकी ऊर्जा आपको टच करती है। आज लोगों की स्थिति देखो, 24 घंटा सिर्फ नेगेटिविटी। अब तो नेगेटिविटी का पैसा मिलने लगा। ये जितने लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं सब नपुंसक हो जाएंगे। आप चिंता मत करना, ये सब नपुंसक हो जाएंगे, सब। और आदत ज्यादा हो गए होंगे मानसिक तौर पर। और मन की नपुंसकता शारीरिक नपुंसकता की शुरुआत है। 1 लाख रुपए का सूत्र बताया हो, 1 लाख करोड़ का सूत्र बताया हो, करके देखिए, एक दिन करके देखिए, एक हफ्ता करके देखिए। बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो इंद्रियों को वश में करना है। बुद्धि को अगर वश में करना है तो इंद्रियों को संयम में करना है। संयम करने का क्या तरीका है? संयम और निषेध, कि भैया हम ये नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम गोश्त नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम स्त्री नहीं देखेंगे, हम पुरुष नहीं देखेंगे। कब तक? ये दमन हुआ, ये दमन हुआ, इसको समझिए, ये दमन हुआ। इसका सबसे बढ़िया तरीका है इष्ट चिंतन, अपने गुरु का चिंतन। तो जब आप गुरु का चिंतन करोगे तो आपके चारों तरफ एक चक्र बन जाएगा, सुरक्षा कवच, घेरा। अब जंगल और पहाड़, आपने देखा ना, जंगल और पहाड़, बाहर कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, तो बुद्धि भाग नहीं सकती। इसलिए आप यहां 2 दिन रह सकते हो, 2 महीना नहीं रह पाओगे। 2 महीने बाद तो बुद्धि उब जाएगी कि अरे भाई यहां कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे आप शहर में पहुंचोगे, मुंबई, मैरीन ड्राइव, मॉल, और वहां जब आपको दिखाई पड़ेगी माया का चरम रूप, ये भागी आंखें, ये रोलेक्स की शॉप, ये परफ्यूम 1.5 लाख रुपए का, ये कपड़े बर्बरी का शोरूम, लुई विट्टन के शूज 2 लाख रुपया। पुरुष की इंद्रियां, जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो यहां बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियों को बाहर भागने का अवसर है। यहां बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इसलिए जिसने भी ध्यान योग करना शुरू किया वो जंगल की तरफ भागा। अरे कहती यार ये तुम देखते हो मजा मिल रहा है, इसकी तक कहां तुम जा रहे हो, क्या मिलेगा? हर ध्यानी पूछता है ध्यान करके क्या मिलेगा, और ये कोई समझा नहीं पाया आज तक, और ना कभी कोई समझा पाएगा, क्योंकि ये एक आंतरिक स्थिति है। इसको कबीर ने कहा गूंगे का गुड़, यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जब आप ध्यान करते हो और जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से आप ऊपर उठने लगते हो तो आपका साहस भी बढ़ता है कि नहीं यार सही रास्ते पर जा रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वशे ही यशस् इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। 61वां श्लोक। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। कितना बड़ा सूत्र लिखा है, ये बहुत बड़ा शब्द है, इष्ट चिंतन। इन इंद्रियों को अगर वश में करना है तो संयम और निषेध, देखिए क्या नाम लिखा उन्होंने, कहा इष्ट चिंतन। बड़ा प्यारा शब्द है इष्ट चिंतन। इष्ट चिंतन अनिवार्य लिखा, मैंडेटरी, अनिवार्य। अब मैं यहां बताऊंगा आपको गुरु की भूमिका। जिस व्यक्ति को भी आप याद करते हो, क्यों आपसे बुराई करने के लिए मना किया जाता है, जिस व्यक्ति को भी आप याद करते हो, उसकी चर्चा करते हो, उसकी बातें करते हो, तो वो उसका जो स्वरूप है वो आपको प्रभावित करेगा। जैसे आप अपराधी की चर्चा कर रहे हो तो अपराधी का स्वरूप आपको प्रभावित, क्योंकि आप उसे याद कर रहे हो, तो उसकी जो एनर्जी है वो आपके करीब आएगी, आपसे जुड़ेगी। कनेक्ट करना कि आप क्यों परेशान हो। यानी अगर बुद्धि को वश में करना है, यानी बुद्धि इंद्रियां, और अगर बुद्धि को वश में करना है तो इंद्रियों को संयमित, अगर इसको वश में करना है तो इंद्रियों को संयमित करना होगा। अब एक रास्ता तो है कि जंगल भाग जाओ, पहाड़ पे भाग जाओ, वहां भ्रम पैदा हो जाएगा, कोई है ही नहीं, तो तुमको 10 दिन बाद लगा कि मैं तो आंतरिक स्थिति को जीत लिया। बाजार में रहो, बाजार में रह के साधना।